आज इस मैच का एक बिल्कुल अलग विश्लेषण करेंगे और ये सामाजिक विश्लेषण होगा। सच ये है कि ये दो टीमों के बीच खेला गया एक ऐसा मैच था जिसमें पाकिस्तान की टीम जीत गई और भारत की टीम हार गई। इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए था। जैसा कि वर्ल्ड कप में कोई भी दो टीमें खेलती हैं, एक टीम हारती है और एक जीतती है और वो मैच वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन इस मैच के साथ ऐसा नहीं हुआ। भारत के लोगों को जो बात सबसे ज्यादा बुरी लगी वो ये कि हमारी टीम बिना लड़े ही बुरी तरह से हार गई, यानी 10 विकेट से हार गई। यह मैच तो 40 ओवर्स के बाद समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद से अब भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया मैच खेला जा रहा है और यह मैच है दोनों देशों के समाज के बीच, यह मैच है दो धर्मों के बीच, यह मैच है दोनों देशों के नेताओं के बीच और उन नेताओं की ट्रोल आर्मीज के बीच। आज हम आपको इसी मैच का एक सामाजिक विश्लेषण दिखाएंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि भारत के करोड़पति खिलाड़ी पाकिस्तान के लोअर मिडिल क्लास खिलाड़ियों से इतनी बुरी तरह से कैसे हारे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिन्हें देखकर आपका दर्द शायद और बढ़ जाएगा। रविवार के मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद हमारे ही देश के कुछ लोगों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी हमारे ही इस देश में लगे। अब जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, यह वीडियो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल का है, जहां पाकिस्तान की जीत पर 100 से ज्यादा लड़कियों ने देश विरोधी नारे लगाए और एक दूसरे का मुंह मीठा भी कराया, यानी मिठाइयां बांटी। इस वीडियो में आप एक लड़की को भी देख सकते हैं जो एक टेबल पर खड़े होकर अपनी खुशी का इजहार कर रही है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे खुलेआम लगा रही है। आप भी देखिए। धर्म के नाम पर नारे लग रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन यह जगह पाकिस्तान में नहीं है, यह जगह है भारत में। यह जगह है कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में और यह जगह है एक मेडिकल कॉलेज। 100 से ज्यादा ये जो लड़कियां आपको दिख रही हैं, ये कुछ वर्षों के बाद डॉक्टर बन जाएंगी। ये वो लड़कियां हैं और इनके वो परिवार हैं जो भारत के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए भारत सरकार से पूरी सुविधाएं लेना चाहते हैं, भारत सरकार से स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, कॉलेज भी भारत सरकार से लेना चाहते हैं, आगे नौकरियां भी भारत सरकार से ही लेना चाहते हैं, पासपोर्ट भी भारत से ही लेना चाहते हैं और इसके बाद जो तमाम सुविधाएं इन्हें मिलेंगी वो भी सब भारत सरकार से ही मिलेंगी। और अगर नहीं मिली तो ये उसके खिलाफ जबरदस्त आवाज भी उठाएंगी, कहेंगी कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, फिर कहेंगी कि हमारे जो नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है वो धर्म के नाम पर हो रही है। लेकिन इनके मन में पाकिस्तान बसा हुआ है। एक और बात, ये लड़कियां जब डॉक्टर बन जाएंगी तो जाहिर है हमारे ही देश के अस्पतालों में काम करने के लिए भी जाएंगी। कुछ लड़कियां हो सकता है कश्मीर के अस्पतालों में काम करें, हो सकता है कुछ लड़कियां देश के बाकी अस्पतालों में भी काम करें। अब सोचिए, वो डॉक्टर या वो सरकारी कर्मचारी जिसके मन में पाकिस्तान के लिए प्रेम हो और अपने देश के लिए दुश्मनी हो, अपने देश के लिए कड़वाहट हो, जब ये लोग अस्पतालों में डॉक्टर बनकर जाएंगे और आप सबका इलाज करेंगे, तब क्या होगा? यह बहुत चिंताजनक बात है। यह एक टाइम बॉम्ब जैसी स्थिति है हमारे देश में। हम आपको यह तो नहीं बता सकते कि यह वीडियो हमें कहां से मिला है, लेकिन हम इस वीडियो की पुष्टि जरूर कर सकते हैं और हमें आज यह भी पता चला कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस वीडियो की जांच आगे चलकर कर सकती है। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी एक और वीडियो आज हमें मिला है जिसमें 50 से ज्यादा लड़के पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते हुए आपको दिख जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर का एक और बॉयज हॉस्टल देखिए, एक और कॉलेज का अब आपके सामने है।
तो जैसे ही पाकिस्तान की टीम 10 विकेट से जीती और जैसे ही भारत की टीम 10 विकेट से हारी, कश्मीर के इस मेडिकल कॉलेज में भी लोग जश्न मनाने लगे। और ये भी वो लोग हैं, ये वो लड़के हैं जो कुछ वर्षों के बाद डॉक्टर बन जाएंगे और ये भी भारत के ही अलग अलग अस्पतालों में नौकरियों के लिए जाएंगे। ये भी वो लोग हैं जो भारत का ही पासपोर्ट लेंगे, भारत से ही स्कॉलरशिप भी लेंगे और भारत सरकार द्वारा दी गई तमाम सुविधाएं पूरे हक के साथ मांगेंगे। तो यहां आपने देख लिया, ये भी खुशियां मना रहे हैं भारतीय टीम की हार की। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में भी पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े गए, जिसके बाद वहां की पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा पंजाब के संगरूर में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कश्मीरी छात्रों के गुट ने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया, जिसके बाद दूसरे गुट के छात्रों से उनकी एक झड़प हो गई। कॉलेज की डायरेक्टर ने खुद इस घटना की पुष्टि की है और आपको एक बार सांबा और संगरूर की ये तस्वीरें आज देखनी चाहिए ताकि आप 135 करोड़ के भारत में उन मुट्ठी भर लोगों को पहचान सकें जो रहते तो इसी देश में हैं, खाते भी इसी देश का हैं, लेकिन जश्न मनाते हैं पाकिस्तान की जीत का। ये बहुत दुख का विषय है और ये लोग जो भारत के कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, भारत सरकार द्वारा दी गई सारी सुविधाओं का पूरा फायदा उठा रहे हैं और भारत में जो सुविधाएं और जो अधिकार हमें और आपको मिलते हैं, वही अधिकार वही सुविधाएं इन्हें भी मिलती हैं। और ये भी हमारे और आपकी तरह ही भारत के अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और आगे चलकर भारत के अलग अलग कंपनियों में, चाहे सरकार में हो या गैर सरकारी संस्थान में हो, ये आगे चलकर वहां नौकरी करेंगे और हो सकता है इनमें से कई लोगों की मुलाकात आगे भविष्य में आपके साथ भी होगी, लेकिन आप इन्हें तब पहचान नहीं पाएंगे। आपको ये एक बार भी पता नहीं चलेगा कि इनके दिल में पाकिस्तान बसता है। आज हम इन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अगर ये लोग भारत से इतने ही दुखी हैं, भारत में इतने दुखी हैं, तो फिर ये पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? ये चाहें तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर वहां किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं, वहां किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं और फिर आगे चलकर पाकिस्तान में नौकरी कर सकते हैं। इनका भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। इन्हें हमारा ये सुझाव शायद बहुत बुरा लगेगा और फिर इनके पक्ष में कुछ लोग हमारी आलोचना भी इसी देश में रहते हुए करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, यह सब कुछ हो रहा है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। ये लोग पाकिस्तान की जीत में खुशियां नहीं मना रहे। अगर ये लोग सिर्फ पाकिस्तान की जीत पर खुश होते तो भी ठीक था, लेकिन ये असल में भारत की हार का जश्न मना रहे हैं और ये बात हमें इन्हें ये सुझाव देने पर मजबूर करती है। वैसे तो एक देश के तौर पर हमें इस तरह की घटनाओं का मिलकर पूरे समाज को, पूरे देश को विरोध करना चाहिए था, लेकिन हमारे ही देश में इसके विपरीत हो रहा है और कुछ विपक्षी नेताओं के बीच पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले इन लोगों को समर्थन देने की अब होड़ लगी हुई है। इनमें सबसे पहला नाम जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा